नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, जब हम आराम करने जाते हैं, जब हम लेटने जाते हैं तो एकदम से हमारा पैर जो है वो अकड़ सा जाता है, लेग में क्रैम्प्स आते हैं। हो सकता है कि आपको कभी ना कभी ये समस्या फेस करनी पड़ी हो और रात में एकदम से पैर अकड़ गया हो। लगभग 15 सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक ये पैर अकड़ा रहता है और फिर आप किसी को बुलाते हैं, बहुत तेज़ दर्द और अकड़न होती है तो किसी को बुलाते हैं कि यार थोड़ा सही कर दो। वो थोड़ा सही कर देता है और पैर ठीक हो जाता है। फिर गर्म पानी से या गर्म चीज़ से आप सेकाई करते हैं तो दर्द भी ठीक हो जाता है। विदिन 10 टू 15 मिनट्स पेन भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। किसी तरह की पेन किलर या किसी तरह का ऑइंटमेंट लगाने की मोस्टली इस कंडीशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेग क्रैम्प्स की आज मैं बहुत ही बेहतरीन और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। अगर ये समस्या आपको बार बार होती रहती है, 1-2 बार हुई है कभी तो कोई दिक्कत नहीं है, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये समस्या बार बार होती रहती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है और पूरा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया एजुकेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेग क्रैम्प्स ये है क्या? जब आपके लेग्स की मसल्स, मोस्टली काफ मसल, एकदम से उसमें इनवॉलेंट्री, आपके मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि बिना आपके करे हुए, बिना आपकी कोशिश के। एक तो वॉलेंट्री होती है, जैसे आप मुक्का मार रहे हैं तो ये वॉलेंट्री है, और एक इनवॉलेंट्री होता है जहाँ पर आप कुछ करना नहीं चाहते लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो इनवॉलेंट्री मसल एकदम से अकड़ सी जाती है और ये बहुत तेज़ दर्द के साथ होता है। तो एकदम से पैर जो है वो थोड़ा सा अकड़ जाता है और फिर आप किसी को बुलाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि उसे आप सीधा कराते हैं, फिर गर्म पानी से सेकाई करते हैं या गर्म चीज़ से सेकाई करते हैं या कुछ भी नहीं करते तो 10-15 मिनट के अंदर ये ठीक हो जाता है। अगर आपको ये समस्या हर सप्ताह हो, अगर आपको ये समस्या हर तीसरे चौथे दिन हो, या अगर आपको ये समस्या हर दिन हो, तो ये हो क्यों रही है? दोस्तों, लेग क्रैम्प्स बीमारियों के कारण भी होता है। मोस्टली तो ये अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको ये ज़्यादा होगा। मोस्टली ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है। दिन भर काम रहता है, उसके बाद रात में क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रात में ये क्रैम्प्स आ जाते हैं, खासकर लेग क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये समस्या बहुत कॉमन है, मोस्टली डिसीज़ेस के कारण भी होता है, जैसे कि किसी तरह का आपको जैसे लूज़ मोशंस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन के कारण भी लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं, या आपको डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है, उसके कारण भी लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन प्रॉब्लम एक है, लेग क्रैम्प्स मतलब पैर में जो अकड़न और चकड़न हो जाती है और एकदम से बहुत तेज़ आपको दर्द होता है और पैर एकदम से अकड़ जाता है। तो क्या ये घातक है? बिल्कुल नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बार बार हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि हो क्यों रहा है, क्या कारण है। मोस्टली जब आप कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे तो वो कमी आपको दिखेगी। इस कमी को फिर आप डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं और फिर आपका लेग क्रैम्प्स की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी लेग क्रैम्प्स में आराम नहीं लगता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। एक तो कैल्शियम सप्लीमेंट ही है होम्योपैथी का, और एक जो है वो लेग क्रैम्प्स की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो 2 मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आप यूज़ करेंगे तो आपकी समस्या, अगर आपको बार बार लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है तो ये ठीक हो जाएगी। चलिए मेडिसिन की तरफ चलते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वो सबसे इफ़ेक्टिव दवा है लेग क्रैम्प्स के लिए। ध्यान से सुनिए, सबसे इफ़ेक्टिव दवा है वो मेडिसिन है मैकफॉस। दोस्तों, मैकफॉस होम्योपैथी में अगर आपको मसल क्रैम्प्स की समस्या होती है, मांसपेशियों में अगर खिंचाव एकदम से आता है और उसके कारण आपको एकदम से बहुत दर्द होता है जैसा कि लेग क्रैम्प्स में होता है, तो ये दवा सबसे अच्छी है। ज़रूर इसे पढ़िएगा आप, और पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। तो मसल क्रैम्प्स में, लेग क्रैम्प्स में और एकदम से मांसपेशियों में खिंचाव हो
तनाव हो और कुछ समय के लिए रहे और बहुत पेनफुल हो, बहुत दर्द भरा हो और बार बार हो, तो मैकफॉस आपको लेना चाहिए। मैकफॉस आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, पिक्चर दिख रही है आपको। तो मैकफॉस 30 आप 2 बूंद पिएं। अगर आपको बार बार क्रैम्प्स होते हैं, मान लीजिए सप्ताह में एक बार भी अगर आपको क्रैम्प्स होते हैं, तो मैकफॉस 30 2 बूंद सुबह पिएं, ऐसे डायरेक्टली टंग में टपकाएं, सुबह सुबह एक बार और एक बार रात में पिएं। ये मेडिसिन आप लगभग 10 दिन लीजिए। अगर आपको इस 10 दिन में एक बार भी क्रैम्प्स नहीं होते, मतलब ये फ़ायदेमंद है, और फिर आप इसे कंटिन्यू करें। हो सकता है कि जैसे सप्ताह में एक बार हो रहा हो, तो शुरुआत में जब आप 1 महीने तक लें तो महीने में एक बार हो जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले महीने और ले लीजिएगा, 1 महीने और ले लीजिएगा, 2-3 महीने ये दवा ले लीजिएगा और आपकी लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये दवा बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। और हाँ, अगर किसी को लेग क्रैम्प्स हुए हैं, और कभी कभी क्या होता है कि 15 सेकंड के लिए होता है मोस्टली, लेकिन अगर 1 या 1.5 मिनट के लिए हो जाए तो उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है और हो सकता है कि दिन भर रहे। तो ऐसी कंडीशन में भी आप मैकफॉस 30 2 बूंद दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। दर्द में आपको आराम लग जाएगा और क्रैम्प्स में तो आराम लगेगा ही। तो मोस्टली 2 बूंद सुबह शाम आप मैकफॉस 30 यूज़ करें। अगर क्रैम्प्स अभी आपको हुए हैं, जैसे मान लीजिए रात में, तो आप तुरंत पिए, तो आपको तुरंत आराम लग जाएगा। हालांकि वैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप ही ठीक हो जाता है, अपने आप ही आराम लग जाता है, लेकिन अगर दर्द बना रहे तो मैकफॉस 30 आप ले लीजिए, समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है, एक सप्लीमेंट है कैल्शियम का, और होम्योपैथी में कैल्शियम का सप्लीमेंट आता है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस आप 6x पोटेंसी में यूज़ करें, और याद रखें जर्मन की ही लें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर रेकवेक की जर्मन की कैलकेरिया फॉस यूज़ करें 6x पोटेंसी में, 6x पोटेंसी में, और 6 गोली सुबह चूसें, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली शाम को। महिलाओं को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस और एज के कारण, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ये समस्या बढ़ सकती है। बच्चों को भी होती है और बड़ों को भी होती है, लेकिन बड़ों को कम, बच्चों को ज़्यादा और बुज़ुर्गों को ज़्यादा। और अगर आपकी एज 40-45 के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, कैल्शियम कम मोस्टली हो ही जाता है, और उसके कारण लेग क्रैम्प्स भी आते हैं। तो कैलकेरिया फॉस आप 6 गोली सुबह चूसें, 6 गोली शाम को चूसें। मैकफॉस 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लें। दोनों मेडिसिन में 10-15 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक ज़रूर लीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर करेगी, और इसके कोई नोन साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं बताई कि उपरम मेटेलिकम और बाकी, क्योंकि बहुत ही सिंपल रखना चाह रहा था मैं, और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैंने दे के देखा है। इस सिंपल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपके लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 1-1.5 महीने यूज़ कर लीजिए अगर आपको बार बार लेग क्रैम्प्स की समस्या होती है तो। और बाकी भी समस्या आपको अच्छा लगेगा, दवा लेने से आपकी बाकी समस्या भी हो सकती है, कुछ और समस्या हो तो वो भी ठीक हो जाए, जैसे कि पैरों में दर्द बने रहना, हड्डियों में दर्द बना रहना, इस टाइप की जो समस्या है वो भी इससे ठीक हो सकती हैं। तो लेग क्रैम्प्स की ये दवा है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों दवा समझ में आ गई हों अच्छे से। ये दोनों दवा आप पढ़िएगा, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है और समझ के ही यूज़ करिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।